दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो में आ चुका हूँ और आज मेरे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जो कि इंडिया की मोस्ट डिमांड वाली इलेक्ट्रिक कार है। तो आज हम इस इलेक्ट्रिक कार का एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस लेने वाले हैं और इस इलेक्ट्रिक कार को लगभग 8000 किलोमीटर रन कर चुके हैं। इस कार के जो ऑनर है वो इस कार को अच्छी खासी एक्सपीरियंस किए, तो उनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। किस तरह की रेंज देती है, किस प्राइस पॉइंट पे आई, और इसके साथ ही फास्ट चार्जिंग यदि ये करती हैं तब कितना वक्त लगता है। तो ए टू जेड आज हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अब इस कार के ऑनर आ चुके हैं जो कि शुभम भैया हैं। कैसे भैया आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मेरा नाम शुभम जैन है ओके। और मैं टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट जो है उसका टॉप एंड मॉडल का ओनर हूँ। ये मैंने 26 मार्च को गाड़ी ली थी ठीक है। और अभी तक मैंने अराउंड 8,500 किलोमीटर चला ली है। तो करण भाई का मेरे पास आया था कि अपन सर आप भैया बताओ यार इसका कैसा रहा, क्या परफॉर्मेंस है, क्या मतलब चल क्या रहा है, गाड़ी क्या है, थोड़ा बात करते हैं। तो मैंने कहा चलो बिल्कुल इस तो बारे में अपन आज डिटेल में जानने वाले हैं क्या कुछ आपने इतना फास्ट 8000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, ये किसके पीछे क्या कहानी है? तो इसको गाड़ी को लेने का रीज़न यही था कि एक्चुअली मेरी वाइफ वर्क की जॉब है ओके। और उनका क्या थोड़ा अप डाउन था, तो डेली का अराउंड 80 किलोमीटर्स की उनकी रनिंग थी। ठीक है। उसके बाद सिटी में हमारी 30 एक किलोमीटर की लग रही, तो ठीक। अराउंड 100-110 किलोमीटर की डेली रनिंग थी, ओके। जिसमें डीजल पेट्रोल सीएनजी सबसे बेस्ट पर ये थी कि भाई अपन ईवी कार लेते ईवी हैं, पे जाया जाए। घर पे चार्ज करेंगे। हम्म। अच्छा, घर पे सोलर भी लगा हुआ है, ओके। तो भाई सोने पे सुहागा। मतलब तो सारी बस चीज। इसलिए ये गाड़ी प्लान की थी और ओके। इसीलिए ये इतनी जल्दी, अभी आई थिंक 2 महीने से ऊपर ही कुछ हुआ है हमें। हम्म। मुश्किल से मेरे ख्याल से 70 दिन हुए हैं और 8,500 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुकी है। ठीक है। जैसे कि आप एक ईवी में स्विच हो रहे थे, इसके पहले भी ईवी आपने चलाई है नहीं चलाई? मैंने ईवी चलाई है पर मैं ओनर नहीं रहा हूँ। ईवी ओके। चलाई ऐसे है कि मेरे दोस्त ने आज से 1.5 साल पहले टियागो ली थी। ओके। टियागो ईवी उसने ली थी, वो हैदराबाद में है अभी। ठीक है। तो उसकी गाड़ी जब मैंने चलाई थी तो मेरे को एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा था। सबसे बढ़िया चीज़, मैं एक मैनुअल गाड़ी पे था, ओके। डीजल गाड़ी थी, गियर डालना पड़ता था। भाई ऑटोमेटिक हो गई गाड़ी, कुछ नहीं कोई करना दिक्कत नहीं। है ना। मतलब एक इसमें लीवर भी नहीं है कि आपको आगे पीछे कुछ भी हाँ, नहीं करना है, आपको एकदम बैठना है बस और बैठना है चलाते आराम। चलना पता है है। उन गाड़ी को चलाते चलाते क्या होता था, हम लोग थक जाते थे, ज्यादा ओके। लंबा जाओ। हम्म। इसमें थक जाते हो आप कुछ नहीं करके। कुछ नहीं करके तो सही बोरिंग महसूस होने लगता है कि। मतलब कई बार ऐसा रहता है, इसमें टॉप मॉडल है तो इसमें हमें वो भी मिल जाता है, हमारा क्रूज मोड मिल जाता ओके। है। तो हम लोग कई बार क्रूज मोड हटा के गाड़ी चलाते हैं कि यार क्रूज पे डाल दिया, पैर भी फ्री है, करना क्या है। सारी चीजें नॉर्मल बैठना है और कुछ करना ही नहीं, ऐसा बिल्कुल फील ही नहीं होता किसी कार पे बैठे हैं। बिल्कुल। अच्छा, लोकल में तो समझ आ जाएगा, हाईवे जो बने हुए हैं हमारे एक्सप्रेस वेज पे हम लोग अभी लेके गए गाड़ी को, तो भाई अब 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर के सीधे एक्सप्रेस हाईवे 120 की लिमिट है, आप क्या करोगे गाड़ी में। तो पर गाड़ी बहुत बढ़िया है, मतलब कंफर्ट। जैसे कि आप ये पंच ईवी देख रहे थे, तो इसके पहले भी कोई और कार देखी है या डायरेक्ट इसी पे आपने तो लास्ट ईयर से मेरा प्लान बना हुआ था एक्चुअली। ओके। तो लास्ट ईयर जो मैंने गाड़ी देखी थी तो उस टाइम पे मैंने एक विंडसर देखी थी। ठीक है। और विंडसर का उसी टाइम पे प्रो आया था, बैटरी हाँ, अपग्रेडेड वर्जन, अपडेटेड। वो देखा था मैंने, बुकिंग भी करी थी। ठीक है। और नेक्सॉन ईवी देखी थी, रेड डार्क एडिशन, बुकिंग भी करी थी। ओके। दोनों गाड़ियों को बुक करने के बाद मैंने कैंसिल किया है अच्छा। और फिर पंच ईवी ली है। अब कई लोग ये भी पूछ लेते हैं भाई बड़ी गाड़ी देख रहे थे, मतलब एकदम क्या हुआ कि पंच पे शिफ्ट हो गए। तो सिनेरियो ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर देख ली, बुकिंग कर दी, विंडसर घर पे बुलाई, चेक किया, बढ़िया गाड़ी, लग्जरी स्पेशियस, मतलब मजा आ गया था सीटों पे बैठ के। पर सबसे एक जो चीज खल रही थी ना मुझे, कि इस गाड़ी में क्या है, कन्वेंशनल चीजें हैं, सारे बटन्स हैं, सारी चीजें हैं, टॉगलर्स हैं। उस गाड़ी में सब कुछ करने के लिए आपको क्या करना था, वो डिस्प्ले में टच करो और सेटिंग करो। हाँ, उसमें डिस्प्ले ही इतनी बड़ी मिल जाती है कि सारी चीजें सारा कुछ डिस्प्ले में ही दे दिया डिस्प्ले में ही है। दे दिया। उन्होंने कहा आपको रीजन मोड, मैं रीजन अभी यहाँ पे तुरंत लीवर्स से चेंज कर पाता हूँ, वो कहता है सेटिंग में जाओ। मेरे को मेरी सनरूफ खोलनी है तो वो कहता है वॉइस कमांड दो, या फिर वो थोड़ा सा क्या, घर वाले अगर चला रहे हैं या पापा चला रहे हैं या कोई को मैं नई गाड़ी दे रहा हूँ तो उसको इनकन्वीनियंस ना हो गाड़ी चलाते समय। तो विंडसर इसलिए मैंने बस थोड़ा सा छोड़ा था विंडसर को, बाकी कंफर्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। नेक्सॉन देखी थी, नेक्सॉन में पता नहीं पीछे बैठने के बाद एकदम ऐसा लगा कि बहुत छोटी सी गाड़ी है, मतलब उसमें एक बड़ी गाड़ी वाला कंफर्ट या फील नहीं मिला था। फैमिली को भी मैंने बिठाया तो घर वालों का ये था कि यार गाड़ी में मतलब इतना पैसा अपन लगा रहे हैं, और क्योंकि एस क्रॉस का ओनर रहा हूँ मैं पिछले 8 साल से। तो एस क्रॉस की जो फेसलिफ्ट था 2018 में जो आया था,
मतलब उसका इतना बढ़िया इंटीरियर है ना, इतनी स्पेशियस गाड़ी है वो अंदर से। तो नेक्सॉन में एकदम से बैठने से वो कंजेस्टेड हो गए, तो घर वालों का था यार कि इतना खर्च कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो अपन नेक्सॉन को थोड़ा सा हटाएं। बाकी नेक्सॉन में फीचर्स काफी अच्छे थे, सब कुछ मिल रहा था, व्हीकल टू लोड भी था, व्हीकल टू व्हीकल भी आता है। मतलब कि अलग ही वेरिएंट मिल जाता है नेक्सॉन की यदि बात करें। हाँ, तो वो तो एकदम डिफरेंट है, उसमें कई सारी लग्जरियस चीजें आपको देखने को मिल जाती है। मोर एंड मोर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर इस पंच से मैं कंपेयर करूं। तो एक V2L व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग, V2V, और एक व्हीकल टू लोड, उसमें ये 2-3 फीचर आपको मिल जाते हैं इमरजेंसी में, इसमें नहीं मिलते हैं। इसमें आपको ना व्हीकल टू व्हीकल मिलेगा ना व्हीकल टू लोड मिलेगा, ये दोनों ही फीचर्स आपको पंच में नहीं मिलते हैं। और सबसे मेन चीज जो ये था कि फेसलिफ्ट आया है इसका, बैटरी बढ़ गई गाड़ी की, और दूसरी चीज प्राइस कम हो गई तुरंत ही। तो इस चीज ने काफी ज्यादा मतलब एक वो जो है ना रुझान जो कहते हो या आपका इंटरेस्ट है, फटाफट से चेंज करके ला दिया पंच पे। नहीं तो पंच इससे पहले कोई देख भी नहीं रहा था, नहीं देख रहे थे, क्योंकि पंच कम लोग देख रहे थे, देख रहे भी रहते तो बहुत कम देख रहे थे, क्योंकि कॉस्टिंग ज्यादा थी, रेंज कम थी। तो वो जब सब मिला ना एक साथ पैकेज एकदम से, मुझे पता चला, मैंने कहा चलो गाड़ी देखते हैं। दूसरे दिन गया शोरूम, डिस्प्ले में अवेलेबल नहीं थी, मैंने डेमो के लिए अवेलेबल थी। ऑनलाइन देखा गाड़ी को, दूसरों के रिव्यूज देखे, गाड़ी को बुक करा, डिलीवरी ली, और फिर खुद मैंने इसका वीडियो बनाना शुरू कर दी है। क्योंकि मुझे पर्सनली ये गाड़ी, मतलब आप समझ रहे हो, गाड़ी इतनी बड़ी चीज होती है, कोई छोटी चीज नहीं होती है किसी भी घर में गाड़ी लेना। तो आदमी सबसे पहले कहता है चला के देखना है, टेस्ट ड्राइव करना है, और फिर वो भी ईबी, क्योंकि ईबी में अभी उतना ट्रस्ट लोगों का नहीं है कि आप एकदम 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना भी है। लोग अगर 1 लाख रुपए की 2 व्हीलर भी ले रहे हैं तो आदमी 4 ब्रांड कंपेयर करके लेता है। और ये तो फिर भी 13-14 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। पर एक चीज थी कि टाटा का भरोसा था, टियागो देखी हुई है, नेक्सॉन की सक्सेस स्टोरी हमने देखी हुई है कि उसने मार्केट को ईवी मार्केट को चेंज किया है इंडिया में, तो उसका भरोसा था। और सारी चीजें पढ़ने के बाद, जानने के बाद, मैंने कहा चलो अब पंच ईवी को लिया जाए। तो अभी तक फिलहाल कितने मंथ हो चुके हैं इसको? मैंने 26 मार्च को इसको लिया था। अच्छा। और तो आज की डेट में 70-71 दिन कंप्लीट हो चुके हैं गाड़ी को। तो आपने टोटल कितने किलोमीटर रन किया हुआ है? टोटल गाड़ी अभी मेरी 8,600 के आसपास, 8,500 किलोमीटर रन हो चुकी है। तो इतने किलोमीटर आपने कहाँ, सिटी में यूज़ किया है, हाईवे में यूज़ किया है, आप कैसे यूज़ किए, थोड़ा सा तो मल्टीपल चीज़ें हुई हैं गाड़ी के साथ, क्योंकि गाड़ी डेली रनिंग में भी यूज़ हुई है। जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 1 महीने तो 3,000 किलोमीटर वो हुए। फिर मैं इसके साथ गाड़ी को लेने के आई थिंक 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हैदराबाद की मैंने एक ट्रिप करी, जिसमें गाड़ी मेरी तकरीबन 1900 किलोमीटर चली, आना और जाना। 1900 किलोमीटर आना जाना। ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगता है? और मतलब यदि कोई आप ट्रिप करते हैं इससे, तो क्या चार्जिंग स्टेशन मिलते हैं या फिर आपको क्या कुछ रहता है उसमें? डिटेल में आपको बताना ये सारी चीजें। ठीक है ना, तो ये सब डिटेल में मैंने क्या मेरे व्लॉग में भी कवर किया हुआ है, पर मैं आपको भी यहाँ पे बताता हूँ। तो ये था कि हम लोगों ने जब ट्रिप करी यहाँ से, 4 लोग गए थे, पूरी गाड़ी पैक थी, पीछे सामान था। मतलब एक तरीके से हमने कहा देखते भी है ना गाड़ी कितनी जाती है। मेरा जो दोस्त मैंने जिसका बताया, मेरे वरुण भाई, उनके यहाँ गए थे हम लोग, जिनके पास जिनकी टियागो चलाई हुई थी। तो मैंने कहा भाई पंच ले ली है, ईवी में हम भी आ गए हैं शामिल, तो मिलने आते हैं। तो गाड़ी लेके यहाँ से निकले हैं। थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है ईवी में आपको, आप बस आंख बंद करके नहीं निकल सकते कि जहाँ पे पेट्रोल पंप दिखेगा और पीली लाइट आई तो आपने पेट्रोल पंप पे खड़ी कर दी। थोड़ी सी प्री प्लानिंग लगती है ईवी में। ये डेफिनेटली एक चीज है कि कोई भी अगर सोचे कि ईवी को पेट्रोल डीजल गाड़ी की तरह आप चला सको, तो वैसा नहीं है। थोड़ा सा प्लानिंग ये मांगती है, पेशेंस मांगती है। रही बात इसकी स्पीड की, रही बात कंफर्ट की, मतलब हम लोग पहुंचे थे टोटल 17 घंटे में हैदराबाद। और ये चीज मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैं हैदराबाद गया हूँ, थार को लेके गया हूँ, तो भी हम लोग 17 घंटे में ही पहुंचे थे। अच्छा, मतलब टाइमिंग का जो देखा जाए तो सेम ही लगता है बेसिकली। अब उसका रीजन थोड़े से चेंज होते हैं। लोग कहेंगे यार आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया 900 किलोमीटर कवर करने में। तो क्या है ना, हम लोग वो कभी रहे ही नहीं है कि गाड़ी में बैठे और मंजिल की तरफ दौड़ लगा दी। हम वो रहे, नागपुर आया है, चलो नागपुर में कुछ अच्छा है तो घूम लेते हैं, खा लेते हैं। बेसिकली घूम लेते हैं मतलब खा लेते हैं। सही। तो खाने पीने के शौकीन लोग हैं। तो खाने से हम लोग कभी परहेज नहीं करा। तो भाई हम लोग ने बेतुल में रुके, तो वहां पे हम लोग को BPCL का चार्जर मिला। पहला स्टॉप जो था हमारा बेतुल में था। बेतुल में चार्जिंग करी हमने, वहां पे हमें मिल गया DC चार्जर BPCL का, 14 रुपए पर यूनिट प्लस GST, मतलब 16 रुपए कुछ में बढ़िया गाड़ी चार्ज कर ली वहां पे। उसमें ही उनने B कैफेज बना दिए हैं, तो वहीं कैफे में खा लिया, आगे बढ़ गए। तो आपको महसूस नहीं होता कि यार टाइमिंग अपनी खर्च ज़्यादा खर्च रहे हो रहे हैं, या फिर कार के लिए आपने
स्पेसिफिक खड़े हुए हैं, ऐसा कुछ है? मौके अलग अलग रहते हैं। जैसे पहली चार्जिंग मैंने करी, हमने खा लिया, लंच का टाइम हो गया था और खा लिया, कार चार्ज हो गई, पता नहीं चला। दूसरी जो नागपुर में चार्जिंग करी, सॉरी मतलब लंच नहीं, वो ब्रेकफास्ट ही था हमारा यहाँ बैतूल में, उस टाइम हम पर थोड़े लेट हो गए थे। और फिर हम पहुंचे जब नागपुर, तो नागपुर में हमारा ये प्लान था कि नागपुर में अपन करेंगे लंच और करेंगे चार्जिंग। अब उस टाइम क्या था, मैं नया खिलाड़ी, मैंने नहीं देखा कि भाई प्राइवेट चार्जर्स को देखना चाहिए जब आप ऐसा प्लान कर रहे हो। क्या होता है ना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप BPCL, HP, इंडियन ऑयल के चार्जर्स देखोगे ना, तो ये इनके पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं। हाँ, वो चीजें हैं। और किसी और भी चार्जर्स पे आप जाते हो प्राइवेट, चाहे टाटा हो, टाटा भी चलो कई बार शोरूम पे रहता है, पर उसके अलावा चार्जोन हो गया, स्टैटिक हो गया, और आपके नंबर ऑफ चार्जर्स जितने भी हैं, ये सब लगे होते हैं कहीं ना कहीं होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट पे। तो ये एक छोटा सा हमारे साथ हुआ कि हम लोगों ने गाड़ी लगाई BPCL पे और फिर खाना ऑर्डर कर लिया। तो हमने कहा चलो यहीं खा लेंगे। तो वो थोड़ा सा, एक यूजुअली क्या होता है, आदमी कहता है रुक के खा लेंगे, तो हमने थोड़ा सा चेंज हुआ। पर ये गलती हमारी थी, क्योंकि भाई पहली बार गाड़ी से लेके निकले हैं। अभी तक क्या है, 10 दिन से जब से गाड़ी लिए, शहर में घर में चार्ज कर रहे थे, चला रहे थे, यूज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा तो समझ आया कि अपन क्या करो, प्राइवेट चार्जर पे आप जाओगे, थोड़ा सा कॉस्टिंग महंगा पड़ेगा, 14 की जगह आपको 20 रुपए यूनिट मिल सकता है, 22 रुपए मिल सकता है। ये डिफरेंट है, मतलब चार्जर के ऊपर, यदि ब्रांड के ऊपर जाते हो तो वो डिफरेंट। बिल्कुल, इसमें BPCL, IOCL और HP ये 14 रुपए पर यूनिट प्लस GST का रेट चलाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट वाले हैं। इसके अलावा प्राइवेट चार्जर्स हैं, आपको कोई 18 रुपए लेगा, कोई 17 रुपए लेगा, कोई 20 लेगा, कोई 25 लेगा, और अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्राइसिंग लेगा। इस 5 EV को टाटा के चार्जर से चार्ज करते हो, ठीक है, तो फ्री है या फिर पैसे उसके लिए भी देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं। कोई भी एक भी यूनिट आपको फ्री नहीं मिलती है टाटा पंच EV के साथ। तो उसमें कितनी कॉस्टिंग आती है यदि अपन इसको फुल करते हैं चार्ज, 0 से या फिर 10% से 100% करती हैं? तो मैं अगर इसको 100% बात करूं, 0 to 100, तो 40 किलोवाट की बैटरी है तकरीबन। उसको आप अगर फुल चार्ज करते हो, क्योंकि जब आप 80 के ऊपर, 90 के ऊपर चार्जिंग लेके जाते हो, तो चार्जिंग आप 60 किलोवाट या 120, वो स्लो हो जाएगा। और ये गाड़ी सपोर्ट करती है 65 किलोवाट तक की चार्जिंग को। तो आप अगर इस पे 65 किलोवाट का चार्जर लगाते हो और आप इसको 90 से ऊपर 100 तक ले जाओगे ना, तो स्पीड आपको मिलेगी 90 to 95 तक तकरीबन 7 किलोवाट की। फिर उसके बाद 2% के लिए मिलेगी 4 की, उसके बाद हो जाएगी 2 की। अच्छा, जैसे कंप्लीट होती जाएगी चार्जिंग, जितनी एंड तक पहुंचेगी चार्जिंग, उतना टाइम बढ़ता जाएगा। कार ऑटोमेटिकली जो करंट ले रही है उसको कम कर देती है। तो उसमें ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि भाई EV चार्ज होने में बहुत टाइम लग जाता है। नॉर्मली जब आप ट्रेवल कर रहे हो, रिकमेंड रहता है कि आपकी गाड़ी 20 तक आ गई, 10 पे आ गई, किसी पे भी आ गई, आप चार्ज करो 80 तक, 85 तक, मैक्सिमम 90 तक। 90 to 100 करने में जितना इस गाड़ी को, मैं लिटरली बता रहा हूँ, हम लोगों ने एक चार्ज किया था हैदराबाद में, जो तीसरा चार्जर था, गाड़ी तकरीबन 12 या 14% पे थी, 90% पे आ गई आधे घंटे में। आधे घंटे में 90%, 60 किलोवाट के चार्जर से। अच्छा। और 35 मिनट लगे और इसको 90 से 100 जाने में, क्योंकि वो हाँ कई सारी चीजें रहती हैं, वो मतलब करंट स्लो, सेल बैलेंसिंग शुरू हो जाती है। तो हाँ। इसीलिए आप जब हाईवे ट्रेवल कर रहे हो तो आप मत देखो कि 100 करके चलना है, आप 90 तक करो, 90, आगे बढ़ो। अच्छा, इसमें 2 चीजें और है, एक एटिकेट्स की बात भी होती है। हमारे यहाँ अभी इकोसिस्टम या चार्जर का इंफ्रा इतना बढ़िया तो है नहीं। तो मैं अगर अपनी गाड़ी को आधे घंटे में, जब समझ रहे हो आप, मैंने आधे घंटे में 80% चार्ज कर लिया और फिर मैं आधा घंटा दे रहा हूँ वो 10% के लिए, तो भाई कोई दूसरा खड़ा हो वो तो फिर वो कहेगा आधे घंटे, तो भाई तुम वो 10% करने उतने में तो दूसरे चार्जर पे जाके कर लोगे आप। तो वो भी मेरे को लगता है कि लोगों को देखना चाहिए। और ये सब चीजें क्या करने के बाद, गलतियां करने के बाद समझ आ रही हैं, सीख रहे हैं हम। सुन भैया, जैसे आपने अच्छा खासा किलोमीटर चला लिया, तो आपको अच्छे एक्सपीरियंस हो चुका होगा कितने किलोमीटर चलती है यह कार। हाँ। जैसे कि जो कंपनी क्लेम करती है, कंपनी ने तो बहुत कुछ 450 कुछ वो क्लेम है, दिखा दिया है, तो क्या कि आपको ट्रू रेंज क्या इसमें मिल जाता है? और आप यदि सिंगल बैठे हुए हो या फिर 5 सीटर के साथ यूज़ करते हो, तो रेंज कितना डिफरेंट होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें भी ये सिर्फ क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। इसका रीजन क्या है, लोग ये पूछते हैं रेंज कितना दे देती है। हाँ। खत्म। हाँ। अब रेंज गाड़ी की डिपेंड करती है, आपने बिल्कुल सही पूछा, कितने लोग बैठे हैं, कितना सामान रखा है। प्लस मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ड्राइविंग पैटर्न, ड्राइविंग बिहेवियर। अगर आप एकदम से एक्सेलरेट करते हो और सामने गाड़ी है, फिर ब्रेक लगाते हो, फिर एक्सेलरेट, तो ये जो आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो इसमें आप गाड़ी की एनर्जी को करते हो वेस्ट।
तो ईवी चलाने का तरीका वो है ही नहीं। अच्छा, पेट्रोल डीजल में हम लोगों ने कभी इस चीज को ध्यान नहीं दिया क्योंकि सही। मीटर पे वो दिखता नहीं है। नहीं है। इसमें क्या ये चीज दिखती है तो आपको समझ आती है, ज्यादा चीजें पैरामीटर्स ज्यादा आप देख पाते हो डिस्प्ले पे, समझ आती है ठीक चीजें। है। तो पेट्रोल डीजल गाड़ी में भी लोग ये करते हैं पर उन्हें ये चीज ध्यान नहीं है, समझ नहीं है, पता नहीं है। हाँ। मैं खुद जब एस-क्रॉस चलाता था तो मेरा पैटर्न अलग था, इस गाड़ी को चलाने के लिए मेरा पैटर्न अलग हो गया है। ओके। ना कि इसलिए कि बैटरी बचानी है, हम्म। क्योंकि मन ही नहीं करता कि क्या भगाओ, हाँ, क्यों आराम ही- से स्मूथ चल रही है गाड़ी, ना गियर डालना है ना कुछ। जब जरूरत है थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाओ, आगे हाँ, निकल गए, थोड़ा सा छोड़ो पीछे आ गए, तो सही। स्मूथ है। तो रेंज मैंने इसकी देखी है ओवरऑल। हम्म। गाड़ी को मैंने हैदराबाद लेके गया 2000 किलोमीटर, अभी मैं 10 दिन पहले ही लौटा हूँ। ओके। मैं अपना हिमाचल प्रदेश होके आया हूँ इससे, ओके। वो कवर करके आया हूँ इससे। पास पे ड्राइव करी है, 10,500 फीट के एल्टीट्यूड पे, वहां तक लेके गए हैं इसको। तो ओवरऑल ये चीज समझ आई कि अगर आप गाड़ी को एक सही रेंज में अराउंड 90 की स्पीड मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्पीड बहुत होती है। अच्छी स्पीड। तो हम जब 2 लोग थे इस गाड़ी में 90 की स्पीड पे, गाड़ी की जो रेंज थी अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास फुल चार्ज में हमें रेंज देखने मिली है। 300 किलोमीटर आप 90 की स्पीड में, यदि आप हाईवे में चल रहे हो तब, तब। यदि आप सिटी में यूज करते हो तब थोड़ा सा और ऑब्वियसली ये बढ़ जाएगा। अब सिटी में भी रीजन लेवल आप बढ़ाते हो, बिल्कुल। क्योंकि अब हाईवे पे रीजन की जरूरत नहीं जरूरत पड़ती, नहीं। क्योंकि आपने एक स्पीड सेट कर दी है। सेट कर आपको दी। पता है कि एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे क्या रीजन है, ब्रेकिंग ही नहीं होनी है। हाँ हाँ। तो हाईवे पे जो मैंने बताया आपको ये है। अगर आप सिटी में करते हो इसको तो ये अराउंड 320 325 और अच्छे से और चलाई जाए। जैसे अभी हम अगर अंदर चल के देखें ना, हाँ। आप एक सेकंड अंदर आओ, गाड़ी कितना बढ़िया चीज, अभी आप देखोगे कि ये क्या रेंज दिखा रही है। रहता है क्या, कुछ रहता है। ठीक है, तो अभी हमारी 89% बैटरी है और 325 की रेंज हमें दिख रही है यहाँ पे, है ना। अब मैं यहाँ से करता हूँ एसी को ऑफ, ठीक है। और आपके सामने देखो रेंज 370 की रेंज गाड़ी में एकदम से आ गई है, 25 से सीधे 70 तक। 45 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज इसने दे दी है, जिस 45 किलोमीटर को हमें कवर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली जो हम बात करें, अच्छा ये भी अगर मैं बात करूं कि 1% में गाड़ी चलती है मेरी अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर। ठीक है। तो 1% में जब 3 किलोमीटर चलती है तो आप मान के चलो 15% बैटरी हमारी एक तरीके से वापस आ गई है, क्योंकि आपको 45 किलोमीटर की रेंज मिल गई है। इसी में जब आप रीजन लेवल्स बढ़ाते हो तो रीजन लेवल अभी 1 है जिसमें 370 है, रीजन 2 पे जाते ही वो 77 हो गई, और रीजन 3 पे 381 हो गई है। तो अब डिपेंड करता है रीजन पे, आप किस में सेलेक्ट किए हो, कैसे चला रहे हो कार। बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे दबाया जोर से पेडल, और एनर्जी यहाँ से जो है ना, ये ड्राइव यहाँ से यहाँ तक जाती है, और फिर लगाया ब्रेक जो मैंने पहले कहा था, वो करती है सबसे ज्यादा हमारा वेस्टेज। तो उस चीज को ही अगर आपने सही तरीके से समझ लिया ना कि आपको गाड़ी में कितना एक्सेलरेशन देना है या कितना नहीं देना है, वहीं आपने आपकी गाड़ी की रेंज बना ली, वहीं आपने अपनी गाड़ी की रेंज बना ली या बिगाड़ दी। तो रेंज एक बहुत ही वो वाला मुद्दा है कि भाई आप गाड़ी को कैसे चलाते हो। पर हाँ, आप अगर इसको नॉर्मली हाईवे पे चला रहे हो 2 लोगों में, 2 लोग के सामान के साथ, मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे को इसने दिया था, और 3 लोगों में सॉरी 4 लोगों में 4 लोग के सामान, जब हम हैदराबाद गए थे तब गाड़ी जब चली थी 110 के आसपास भी गाड़ी चलाने वाले थे हम लोग में। अच्छा। तो उस टाइम गाड़ी की रेंज आई थी तकरीबन 280 की। ओके। और मैंने एक रेंज टेस्ट किया था इस गाड़ी का, 120 पे गाड़ी ले जाके बार बार। अच्छा, दिक्कत ये थी कि हमें एक पूरा क्लीन स्ट्रेच नहीं मिला जिसमें हमारी स्पीड कांस्टेंट रहे। बीच में कहीं काम चल रहा है तो ब्रेक लगाना पड़ा, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ है। तो उस कंडीशन में जो रेंज निकल के आई थी 250 किलोमीटर की रेंज भी इस गाड़ी ने दी है। स्टार्टिंग में ही मैंने देखा है। पर वो 250 किलोमीटर जब है जब आप गाड़ी को बिल्कुल 120 पे भगाते जा रहे हो और 120 के ऊपर भी भगाते जा रहे हो। तो गाड़ी की हाईएस्ट स्पीड 140 है, पर 120 पे आप अगर गाड़ी को कंटिन्यूस दौड़ाओगे तो ये गाड़ी आपको जो रेंज 310 320 दे रही थी वो 250 पे भी ला सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके साथ ही जैसे अपन घर पे चार्ज करते हैं